गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम है दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत 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 स्वागत करते हैं फ्रेंड, आपके अपने ही मंच पे माइरस कैपिटल्स की तरफ से फ्रेंड। तो दोस्तों, अगर आप मेरे को मेरी आवाज सुनाई दे रही है और अगर मेरा स्क्रीन विजिबल है तो आप एक बार यस लिख सकते हैं ताकि हम इस सेशन को शुरू कर सकें। कैन यू राइट यस फ्रेंड? या ये बात हुई ना। ओ माय गॉड, इतने सारे चैट, इतने सारे चैट। यस, यू कैन राइट 777 ऑल्सो फ्रेंड, 777 लिखिए, यस लिखिए। और आज बिल्कुल भी वॉइस प्रॉब्लम मेरी तरफ से नहीं होगी, ध्यान रखना है। अगर आपको सुनाई नहीं दे रहा है तो आप अपना इंटरनेट कनेक्शन जरूर चेक कर ले। सो आइए फ्रेंड, एक बार बहुत ही बॉटम ऑफ माय हार्ट मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा कि आज टीचर्स डे है। आप सभी के जो भी जिसको भी आप टीचर मानते हैं उनको जरूर रिस्पेक्ट दीजिएगा फ्रेंड, और उनको याद करते हुए अपनी लाइफ को आप ड्रास्टिकल चेंज कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, एक बार टीचर्स डे की शुभकामनाएं। साथ ही साथ मैं मैनेजमेंट को धन्यवाद देना चाहूंगा फ्रेंड, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आप लोगों के बीच आकर आपको कुछ दो बातें सिखा सकूं फ्रेंड। मैं आपको फिर से याद दिला दूं फ्रेंड, आज हम थर्ड डे के सेशन में हैं और यहां से आगे जितनी भी हमारी स्लाइड बढ़ती चली जाएगी फ्रेंड, हर स्लाइड में आपको एक नया नॉलेज, एक नया कंटेंट और इस मार्केट का जो एक बहुत विशाल समुद्र है फ्रेंड, ये जितना गहरा समुद्र है, इसके अंदर आप जितना उतरते चले जाओगे उतने ही आपको मोतियां मिलेंगे फ्रेंड। तो कोशिश कीजिएगा फ्रेंड कि जब भी आपने देखो कभी आप किसी स्टोर में गए होंगे फ्रेंड, या फिर समुद्र के किनारे आपने ट्रैवल किया होगा फ्रेंड, तो आपको हमेशा समुद्र के किनारे क्या मिलता है? समुद्र के किनारे खाली प्लास्टिक मिलेंगे, बियर के कैंस मिल जाएंगे फ्रेंड। तो समुद्र के किनारे कुछ भी नहीं होता। अगर आप फॉरेक्स ये सोच कर आ रहे हो कि चलो ट्राई कर लेते हैं फ्रेंड, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन आप जितना इस मार्केट में डीप उतरना शुरू करोगे फ्रेंड, ये मार्केट इतना खूबसूरत है कि आपको ये बहुत रेवेन्यू दे सकता है फ्रेंड। तो कल तक जब हमने बातें की थी फ्रेंड, तो हमने पूरे फॉरेक्स के बैकग्राउंड को आपको एक्सप्लेन किया था। यहां से हमारी एक्चुअल एजुकेशन शुरू होने वाली है और मैं अनूप उपाध्याय, आपका होस्ट फ्रेंड, आप सभी को याद दिला देता हूं फ्रेंड कि एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्लिश का कोट है, एक इंग्लिश का वाक्य है फ्रेंड, इफ यू वांट टू अर्न यू हैव टू लर्न। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं फ्रेंड, तो पहले पैसे कमाने की स्किल को आपको सीखना पड़ेगा। जी हाँ फ्रेंड, ये ट्रेडिंग एक स्किल है और ये स्किल अगर आपने अपने अंदर डेवलप कर ली फ्रेंड, तो पूरी जिंदगी आपको चाहे किसी भी चीज की कमी हो जाए, लेकिन आपको पैसों की कमी कभी भी नहीं होने वाली है फ्रेंड। तो अगर आपका इंटेंशन है, आपका पर्पस है, आपका टारगेट है, आपका लक्ष्य है, आपका गोल है फ्रेंड पैसा कमाना, तो आप सही प्लेटफॉर्म पे हैं और माइरस कैपिटल आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगी अपने गोल को अचीव करने के लिए फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं आज के क्लासेस को। कल हमने आपसे बातें की थी दोस्तों, और एक चीज मैं आपको याद दिला दूं फ्रेंड, आज बिना डायरी पेन के क्लास अटेंड करना समझदारी की बात नहीं होगी फ्रेंड। तो आपको अपना डायरी पेन साथ में रख लेना है ताकि आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां मैं कहूंगा उसे नोट भी करना होगा। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं प्राइस टर्मिनोलॉजी। कल हमने आपसे बात की थी कि इस मार्केट में कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे वर्ड्स आएंगे, ऐसे शब्द आएंगे फ्रेंड, जिनका नॉलेज हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि हमें अगर प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है फ्रेंड, तो इन शब्दों का नॉलेज हमारे पास होना चाहिए। जिसमें मैंने कल आपसे बातें की थी पिप्स के बारे में, ऑर्डर बुक्स के बारे में, लीवरेज के बारे में फ्रेंड, बिड प्राइस क्या होता है, आस्क प्राइस क्या होता है, स्प्रेड किसे कहते हैं, इक्विटी मतलब क्या, बैलेंस मतलब क्या, स्पॉट प्राइस मतलब क्या। तो कल मैंने आपको बहुत एक रैंडम नजर में मैंने आपको वन लुक में इनके बारे में बताया था। आज इसी में मैं थोड़ा सा आपको डीप लेके जाने वाला हूं फ्रेंड। तो मेक श्योर कीजिएगा फ्रेंड आपका डायरी पेन आपके साथ होगा। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। यहाँ का सबसे पहला शब्द जो है, सबसे पहला वर्ड है, वो है पिप। पिप का मतलब मैंने कल बताया था, परसेंटेज इन पॉइंट्स या प्रॉफिट इंटरेस्ट पॉइंट भी कहते हैं फ्रेंड इसे। ये पिप को समझने के लिए फ्रेंड मैं आपको थोड़े देर के लिए आपके स्कूल के जमाने में ले जाना चाहता हूं। जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे, तो हमारे जो मैथमेटिक्स के टीचर हुआ करते थे, यानी कि गणित के जो हमारे टीचर होते थे, वो हमें बताते थे कि बच्चों, अगर एक कोई ऐसी फिगर है, जैसे कि यहाँ पे मेरे स्क्रीन पे आपको दिख रही फ्रेंड 15632, यानी कि 1,56,321, 1,56,321.00,
तो हमें ये बताया गया था स्कूल के दिनों में कि ये जो डेसिमल पॉइंट होता है, ये जो बिंदु होती है, इसके बाद जो संख्याएं होती हैं उसका ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता है फ्रेंड। ये हमें बताया गया था। और हमें ये भी बताया गया था कि हमें जो काउंटिंग शुरू करनी चाहिए वो डेसिमल पॉइंट से जस्ट पहले जो संख्या होती है यहां से काउंटिंग शुरू करनी चाहिए फ्रेंड। तो हमें यह भी बताया गया था फ्रेंड, डेसिमल से पहले जो संख्या होगी उसे हम यहाँ पे यूनिट कहेंगे। डेसिमल से दो संख्या आगे जो होगी इसे हम टेंस कहेंगे। इसके बाद 100 आएगा, टेंस आएगा, 1000, Recording in 10,000, progress. लाख, इस तरीके से आएगा। मैनेजमेंट से मेरी रिक्वेस्ट होगी, सर रिकॉर्डिंग इज नॉट अलाउड, तो रिकॉर्डिंग को बंद करना पड़ेगा। मेरी मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट है, रिकॉर्डिंग क्लोज कर दीजिए, नहीं तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा सर। थैंक यू सो मच, मेरी तरफ से आपकी रिक्वेस्ट है, रिकॉर्डिंग को Recording प्लीज stopped. प्लीज प्लीज बंद कर दीजिए। मैनेजमेंट, इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, रिकॉर्डिंग जब तक बंद नहीं करोगे सर मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। प्लीज प्लीज प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। मैनेजमेंट, मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि थोड़ा सा रिकॉर्डिंग को बंद कर दीजिए सर, रिकॉर्डिंग इज नॉट अलाउड। सर मेरी आवाज आ रही है अब तक? यस, रिकॉर्डिंग पॉज किया गया है, यूजर की तरफ से वो स्टार्ट हुआ था और सेटिंग्स भी चेंज कर दिया। ओके, प्लीज यू कैन मैनेजमेंट मेरी रिक्वेस्ट है, रिकॉर्डिंग को बंद करें सर, हमारा टाइम किल हो रहा है। जब तक आप बंद नहीं सर आप करोगे मैं मीटिंग कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा सर। मैंने पहले ही कहा था रिकॉर्डिंग इज नॉट अलाउड। अनूप सर, मेरी आवाज आप तक आ रही है? हेलो? माइरस कैपिटल का मुझे कोई भी सुन रहा है फ्रेंड, तो मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इमीडिएटली आप इसके रिकॉर्डिंग को बंद करें ताकि मैं कंटिन्यू अनूप करूं। सर, हमारे मेरी लोगों का आवाज आप समय तक जा आ रहा रही है, है सर? प्लीज अनूप स्टॉप सर, कीजिए रिकॉर्डिंग को। लेफ्ट झाले म्हणून ओके, एक मिनट एक मिनट, ठीक है सर, मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। सो फ्रेंड, मैं आपसे ये बता रहा था कि जब हम स्कूल के जमाने में पढ़ा करते थे तो हमें ये बताया जाता था कि डेसिमल पॉइंट से जस्ट पहले जो संख्या होती है इसे हम यूनिट कहते हैं, फिर टेंस होता है, 100, 1000, 10,000, लाख, इस तरीके से। तो ये वाला जो गणित है फ्रेंड, ये स्कूल के जमाने के लिए ठीक था, ये फॉरेक्स में नहीं चलता। फॉरेक्स का कैलकुलेशन अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ पे करेंसी पे या कमोडिटी पे ट्रेड करते हो तो हर करेंसी या कमोडिटी के सामने आपको बिड प्राइस और आस्क प्राइस नजर आएगी फ्रेंड, और इन बिड प्राइस और आस्क प्राइस के बीच में आपको डेसिमल पॉइंट भी नजर आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे एक फिगर है 1.56321, ये एक फिगर है फ्रेंड। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो डेसिमल पॉइंट है इसके बाद आपको 5 फिगर नजर आ रही है, देयर आर 5 फिगर्स, ठीक है। तो इसमें जो हमेशा लास्ट वाली फिगर होती है, जैसे यहाँ पे 1 है, मैंने इसे रेड किया हुआ है फ्रेंड, तो इसे हम पिपेट कहते हैं। ध्यान रखिएगा फ्रेंड, डेसिमल पॉइंट के बाद जो सबसे लास्ट फिगर होती है उसे पिपेट कहते हैं। अब ये पिपेट क्या है? ये पिपेट पिप का 10वां हिस्सा होता है फ्रेंड, यानी कि एक पिप में 10 पिपेट्स होते हैं। जैसे कि एक मिनट में 60 सेकेंड होंगे, वैसे ही एक पिप में 10 पिपेट्स होते हैं। और आज के डेट में फ्रेंड, फॉरेक्स के अंदर पिपेट पे ट्रेड नहीं की जाती। तो डेसिमल पॉइंट के बाद जो सबसे लास्ट वाली फिगर होगी इसे आपको इग्नोर करना है, इस पे ध्यान नहीं देना है, इसे कैलकुलेशन में नहीं लेना है। लेकिन ये डेसिमल पॉइंट के बाद जो ये सेकेंड लास्ट फिगर है फ्रेंड, जैसे कि यहाँ पे 2 है तो हम इसे कहेंगे यूनिट। इससे पहले 3 है तो हम कहेंगे इसे टेंस, 100, 1000, 10,000, इस तरीके से फ्रेंड। तो आपका जो डेसिमल पॉइंट के बाद वाली लास्ट फिगर, चाहे कितनी भी फिगर डेसिमल पॉइंट के बाद होने दीजिए फ्रेंड, लास्ट वाली हमेशा पिपेट होगी और सेकंड लास्ट से हम अपनी पिप कैलकुलेशन को शुरू करेंगे। तो मैं आपको अलग अलग करेंसी पेयर के हिसाब से अलग अलग पिप्स के बारे में बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए अगर हम किसी मेजर करेंसी पे ट्रेड करते हैं। अब ये मेजर करेंसी क्या होती है फ्रेंड, मैंने कल आपको बताया था, आज मैं रिपीट नहीं करूंगा, बताया था ना, प्रीमियम करेंसी के साथ अमेरिकन डॉलर को लगा दीजिए तो मेजर करेंसी हो जाएगी। तो यूएसडी पे अगर आप ट्रेड कर रहे हो मेजर करेंसी पे, और अगर आपको प्राइस दिख रहा है 1.56321 यूरो यूएसडी का राइट नाउ प्राइस है एग्जाम्पल के तौर पे, तो इसमें जो 1 होगा फ्रेंड लास्ट वाला, ये आपका पिपेट है।
इसे कैलकुलेट नहीं करना। सेकेंड लास्ट जो फिगर है यानी कि 2, तो यहां से हमारा पिप कैलकुलेशन शुरू होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे ये कहूं फ्रेंड कि इस वक्त मार्केट 1 और यहां से मार्केट 10 पिप्स बाय में गया, तो ये फिगर हो जाएगी 1.5632 में 10 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगी 42, यानी कि 1.5642, यानी कि 10 पिप का, यानी कि 10 पॉइंट का मार्केट ने बाइंग साइड में मूवमेंट की है। अगर मैं कहूं फ्रेंड 1.5632 से मार्केट नीचे गिर गया और 1.5600 हो गया, तो इसका मतलब है 32 पॉइंट्स मार्केट ने डाउन ट्रेंड में मूवमेंट की है, यानी कि मार्केट बियरिश हुआ है फ्रेंड। तो आई होप सो फ्रेंड, पिप कैसे कैलकुलेट करते हैं आप समझ पा रहे होंगे। लेकिन फ्रेंड, अगर आप किसी अदर करेंसी पे ट्रेड कर रहे हो, फॉर एग्जांपल यूएसडी आईएनआर पे ट्रेड कर रहे हो, तो यूएसडी आईएनआर का प्राइस है 82.327। इसमें जो लास्ट का 1 होगा फ्रेंड, ये अगेन पिपेट है, इस पे ध्यान नहीं देना, पिपेट्स पे आपको ध्यान नहीं देना। तो यूएसडी आईएनआर का रेट हो गया 82.327। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड 82.327 में 7 जो है वहां से हम पिप कैलकुलेशन को शुरू करेंगे। अगर आपको लगता है फ्रेंड कि मार्केट यहां से कम 50 पॉइंट्स बाय में जाएगा, तो आप जो अपना टारगेट लगाओगे 50 पॉइंट्स बाय का, वो टारगेट 82.327 में 50 ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 82.377। तो 27 से 77 का मतलब 50 पिप्स मार्केट बुलिश हुआ है। और अगर मार्केट गिरकर फ्रेंड 82.327 से 82.300 हो जाता है, तो इसका मतलब है मार्केट ने 27 डाउन ट्रेंड में यानी कि सेलिंग साइड में मूवमेंट की है। एंड आई होप सो फ्रेंड आप समझ पा रहे होंगे। अब आप देखिए, यूरो यूएसडी में डेसिमल के बाद 5 फिगर थी, लेकिन यूएसडी आईएनआर में केवल 4 फिगर है, तो इसमें फिर से लास्ट वाली जो फिगर होगी वो पिपेट होगी। अगर आप जापानीज यान पे ट्रेड कर रहे हो फ्रेंड, तो फिर आपको डेसिमल के बाद केवल 3 फिगर नजर आएगी, और इसमें अगेन जो लास्ट वाली फिगर है, जैसे यहाँ पे 9 है, ये आपका पिपेट होगा, इस पे ध्यान नहीं देना है। तो अब आपका जो सेकेंड लास्ट फिगर है, वहां से आपका पिप कैलकुलेशन शुरू होगा फ्रेंड। 132 पॉइंट्स बाय में जाता है, तो 132.78 में हम 22 को प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 133.00। तो यानी कि मार्केट ने 22 पिप्स बाइंग साइड में मूवमेंट की है। और अगर मैं कहूं फ्रेंड 132.78 से मार्केट नीचे गिरकर 132.50 पे आ गया, तो इसका मतलब है 78 से मार्केट 50 पे आया, यानी कि 28 पिप्स की मार्केट ने डाउन ट्रेंड की तरफ मूवमेंट की है फ्रेंड। तो आई होप सो फ्रेंड आप समझ पा रहे होंगे कि पिप कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब मैं आपसे बोलना चाहूंगा फ्रेंड, अगर आप कमोडिटी पे ट्रेड करते हो, फॉर एग्जांपल एक्सएयू यूएसडी यानी कि गोल्ड पे फ्रेंड, या किसी भी कमोडिटी पे, तो वहां पे आप देखोगे कि डेसिमल के बाद केवल 2 फिगर आपको नजर आएगी, जिसमें अगेन लास्ट वाला जो फिगर होगा वो आपका पिपेट होगा, उसे इग्नोर करना है और सेकेंड लास्ट फिगर से आपको अपनी ट्रेड लेनी चाहिए। सो फ्रेंड, अब ये सेकेंड लास्ट फिगर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सेकेंड लास्ट फिगर जो आपको 2 दिखाई दे रही है, ये 2 हमारा पिप होगा। अगर मैं आपसे कहूं फ्रेंड कि गोल्ड 1795.2 से बढ़कर 1796.2 हो गया, तो 95.2 से 96.2 हो गया, तो इसका मतलब है मार्केट ने 10 पिप्स की मूवमेंट की है बाइंग साइड में। और अगर मार्केट 1795.2 से नीचे गिरकर 1790.2 हो गया, तो मार्केट ने फ्रेंड 50 पिप्स का डाउन ट्रेंड लिया है। तो आई होप सो फ्रेंड, पिप कैसे कैलकुलेट किया जाता है आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो मैंने एक बार आपको फिर से रिपीट करके हर एग्जाम्पल को बताया फ्रेंड। गोल्ड की भी अगर मैं बात करता हूं, तो गोल्ड में अक्सर लोग क्या गलतियां करते हैं, डेसिमल पॉइंट के बाद जो 2 या 3 या 4 लिखा हुआ मिलता है, वे इसे भूल जाते हैं। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, प्लीज होल्ड ऑन, डोंट चैट, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करूंगा। बिल्कुल भी डरिएगा नहीं फ्रेंड, आपको कोई चीज नहीं समझ में आती, आई विल ऑलवेज टू हेल्प आउट यू। तो गोल्ड में अक्सर गलतियां क्या करते हैं लोग कि डेसिमल पॉइंट के बाद वाले फिगर को भूल जाते हैं, और वहां पे फॉर एग्जांपल है 1795.2 लिखा है, तो उनको एक पिप का मतलब लगता है 1796 या 1794। ऐसा नहीं होता फ्रेंड, ऐसा नहीं होता। तो ध्यान दीजिएगा, मार्केट हमेशा फ्रेंड पिप्स कैलकुलेशन पे चलता है। अगर मैं कहूं गोल्ड 1795 से
बढ़कर 1796 हो गया, तो फ्रेंड ये 10 पिप होते हैं और इसे डॉलर्स में $1 कहा जाता है, $1, और पिप्स में 10 पिप्स कहा जाता है। तो हमेशा आपको कॉमन चीज में आपको लास्ट में एक बार रिमाइंड करवा देता हूं फ्रेंड, डेसिमल पॉइंट के बाद चाहे जितनी भी फिगर होगी लास्ट वाली फिगर को छोड़ देना है, चाहे जितनी भी फिगर होगी फ्रेंड लास्ट वाली फिगर को छोड़ देना है, और जो सेकंड लास्ट वाली फिगर होती है यहां से आप अपनी पिप कैलकुलेशन को शुरू करेंगे। आई होप सो फ्रेंड आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शब्द की तरफ ले चलूंगा फ्रेंड, ध्यान से सुनिएगा क्या है ये। अब यहां पे पिप अगर हम कैलकुलेट करना सीख गए तो फिर अब दूसरी बात आती है कि जब हम बाय करेंगे तो बाय में हमें टारगेट लगाना पड़ता है, स्टॉप लॉसेस लगाने पड़ते हैं, या फिर हम जब सेल करेंगे फ्रेंड तो सेल में भी हमें टारगेट लगाना पड़ता है और स्टॉप लॉसेस लगाने पड़ते हैं। तो पहले मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड कि अगर आपको बाय की ट्रेड करनी है तो फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं फ्रेंड, एक एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि आप जो ट्रेड करना चाहते हो वो यूरो यूएसडी पे ट्रेड करना चाहते हो फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, और आपको लगता है कि मार्केट जो है यूरो यूएसडी का वो बाय में जाने वाला है, यानी कि आप खरीदना चाहते हैं ये पेयर को फ्रेंड। तो आपने ये देखा कि जब आप बाय कर रहे हो तो मार्केट का करंट प्राइस है 1.5632 और लास्ट में पिपेट होगा फ्रेंड, मैंने यहाँ पे पिपेट नहीं लिखा है क्योंकि ये मेजर करेंसी है। ओके, ध्यान से सुनिएगा, मैं बहुत ही आराम से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो फ्रेंड अगर आपने डिसाइड किया कि मुझे बाय करना है यूरो यूएसडी को, तो सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि मार्केट का करंट प्राइस क्या है, कि अगर आप बाय करना चाहते हो तो आपकी एनालिसिस क्या कह रही है, मार्केट कितने पॉइंट्स ऊपर जा सकता है। तो आपको लगा कि मार्केट यहां से कम 40 पिप्स ऊपर जा सकता है फ्रेंड, तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, बाय करते समय टेक प्रॉफिट जो होता है इसे करंट प्राइस में ऐड करना होगा। तो टेक प्रॉफिट हमने कितना रखा है 40 पॉइंट्स का। तो जब मैं 1.5632 ये 32 में जब हम 40 को जोड़ देंगे फ्रेंड यानी ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1.5672, 72 के बाद लास्ट का जो पिपेट होगा वो वैसा ही रहेगा। अब आप देखिए फ्रेंड, आपने यहाँ पे 40 पिप का टारगेट रखा और आपने टारगेट को लगा दिया। ये कब, जब हम ट्रेड लेते हैं उसी समय हमें टारगेट को भी लगाना पड़ता है फ्रेंड। अब आपने बहुत अच्छी एनालिसिस की, आपकी एनालिसिस अच्छी होने की वजह से मार्केट आपके डायरेक्शन में भी गया फ्रेंड, और ये जैसे ही यहां से ऊपर जाएगा फ्रेंड ये आपके टारगेट को हिट करेगा। आपका मार्केट पे ध्यान रहे या ना रहे, आपका ये टीपी जो लगा था ये हिट हो जाएगा और आपको 40 पॉइंट्स का प्रॉफिट बुक हो जाएगा फ्रेंड। बट 1% मैं ये मानता हूं फ्रेंड कि आपने ट्रेड तो बाय की लगाई, बट गलती से मार्केट आपके अपोजिट डायरेक्शन में चला गया यानी कि सेलिंग में चला गया फ्रेंड, तो फिर आपके अकाउंट में जितना भी पैसा है ये पूरा खाली कर देगा। और अगर आप नहीं चाहते हैं फ्रेंड ऐसा, तो आपको इस्तेमाल करना चाहिए स्टॉप लॉस का। स्टॉप लॉस यानी कि हम छोटे से लॉस से बाहर निकल जाएं। हम जितना टारगेट रखते हैं फ्रेंड कम से कम उसका आधा हमें स्टॉप लॉस भी रखना चाहिए। ये स्टॉप लॉस कैसे लगाया जाता है, जब हम एडवांस कोर्स में आगे बढ़ेंगे फ्रेंड तो मैं आपको टारगेट और स्टॉप लॉस कैसे सेट करते हैं वो भी सिखाऊंगा। अभी ये समझ लीजिए कि बाय करते समय टीपी को क्या करना है और स्टॉप लॉस का क्या करना है। तो फ्रेंड जिस तरीके से बाय करते समय हम टारगेट को ऐड करते हैं उसी समय हमें स्टॉप लॉस को माइनस करना है। अब देखिए मार्केट का करंट प्राइस क्या था 1.5632, तो 32 में से हम 20 को माइनस कर देंगे यानी कि ये हो जाएगा 1.5612 फ्रेंड, ठीक है। अब आपने ट्रेड तो बाय की ली थी बट गलती से मार्केट सेलिंग में चला गया तो ये आपके स्टॉप लॉस को हिट करेगा और 20 पॉइंट्स का आपका छोटा सा एक लॉस हो जाएगा, बट आपका पूरा अकाउंट सेफ रहेगा फ्रेंड, पूरा अकाउंट आपका बच जाएगा। तो मैं वापस से रिपीट करता हूं फ्रेंड, जब भी हम बाय की ट्रेड करते हैं तो बाय करते समय टेक प्रॉफिट को हमें करंट प्राइस में प्लस कर देना है और स्टॉप लॉस को हमें करंट प्राइस में माइनस कर देना है। ठीक इसी तरीके से फ्रेंड जब हम कोई सेलिंग की ट्रेड लेते हैं यानी कि हमें सेल करना है, एग्जाम्पल वही रख लेते हैं, यूरो यूएसडी का एग्जाम्पल रख लेते हैं फ्रेंड, और आपको लगता है कि यूरो यूएसडी का जो पेयर है वो नीचे जाने वाला है, सेलिंग में जाने वाला है, तो सबसे पहले फ्रेंड आपको जो ध्यान देना होगा वो मार्केट के करंट प्राइस पे देना होगा। अब यूरो यूएसडी का करंट प्राइस है 1.5632, लास्ट का 1 जो है फ्रेंड पिपेट है, इस पे ध्यान नहीं देना है आपको।
और आपने मार्केट को आइडेंटिफाई किया, आपको लगा कि मार्केट कम से कम यहां से 40 पिप्स नीचे जा सकता है फ्रेंड, तो सेल करते समय हम जो अपना टारगेट लगाएंगे फ्रेंड, उस टारगेट को हमें इस करंट प्राइस में से माइनस करना पड़ता है। तो सेलिंग करते समय टारगेट को माइनस करेंगे। अब करंट प्राइस कितना है? करंट प्राइस है 1.5632। तो ये जो 32 है फ्रेंड, इसमें से हम 40 निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 1.5592, और लास्ट का जो 1 है वो पिपेट को हम कॉपी पेस्ट कर देंगे फ्रेंड। अब आपने सेलिंग की ट्रेड ली, आपकी ट्रेड अच्छी थी फ्रेंड, आपने मार्केट को सही आइडेंटिफाई किया। मार्केट जैसे ही नीचे सेलिंग में जाएगा फ्रेंड, और अगर ये यहां से 40 पॉइंट्स नीचे जाता है तो आपका टारगेट हिट हो जाएगा, और आपका मार्केट पे ध्यान रहे या ना रहे, आपको 40 पॉइंट्स का प्रॉफिट बुक हो जाएगा, और आपकी ट्रेड ऑटो मोड पे कट होके आपके अकाउंट में प्रॉफिट चला जाएगा फ्रेंड। लेकिन 1% ये मानते हैं फ्रेंड कि आपने तो ट्रेड सेलिंग की थी, बट मार्केट यहां से बाइंग में चला गया। तो फ्रेंड, मार्केट जब बाइंग में जाता है और अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया फ्रेंड, तो ये आपके अकाउंट के पूरे पैसे जीरो कर देगा। तो फ्रेंड, जैसे हमने सेलिंग करते समय टारगेट लिया था कि मार्केट 40 पिप्स नीचे जाएगा, तो उसका कम से कम आधा की अगर हम बात करें फ्रेंड, तो 20 पॉइंट्स का हमें स्टॉप लॉस भी लगाना चाहिए फ्रेंड। और सेलिंग के समय फ्रेंड, हम टीपी को माइनस करते हैं और स्टॉप लॉस को हमें यहाँ पे प्लस करना होता है। तो एग्जांपल ले लेते हैं, 1.5632 का मार्केट है, तो 32 में फ्रेंड हम जब 20 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1.5652, और लास्ट का 1 जो है फ्रेंड, वो आपका कॉपी पेस्ट है। तो फ्रेंड, अगर आपने ट्रेड सेल की है, मार्केट गलती से बाय में गया, तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा और आपको केवल 20 पॉइंट्स का लॉस होगा, लेकिन आपका पूरा अकाउंट सेफ रहेगा फ्रेंड। अब मैं आपको एक बार लास्ट में एज अ रिवीजन के तौर पे रिपीट करता हूं, जिनको नहीं समझ में आया है दोबारा से समझ लीजिएगा फ्रेंड। जब भी हम कोई बाय की ट्रेड करते हैं, बाय, तो करंट प्राइस में टारगेट को प्लस करना है और स्टॉप लॉस को माइनस करना है। और जब भी फ्रेंड हम कोई सेलिंग की ट्रेड करते हैं, तो हमें सेल करते समय टारगेट को माइनस करना है और स्टॉप लॉस को प्लस करना है। अब मैं यहां पे थोड़ा सा ये सवाल देख रहा हूं कि क्या स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है? नहीं फ्रेंड, मार्केट का कोई भी ऐसा नियम नहीं है कि आपको टारगेट लगाना ही है या स्टॉप लॉस लगाना है, लेकिन फ्रेंड, आपका अकाउंट सेफ रहे इसलिए स्टॉप लॉस की लगाने की आदत जरूर बनाएं। मैं आपको वही बता रहा हूं, ये मार्केट का रूल नहीं है फ्रेंड, लेकिन आपका क्या होता है, हम 24 घंटे मार्केट को अगर मॉनिटर नहीं कर सकते हैं, तो हमें टारगेट और स्टॉप लॉस को रखना चाहिए फ्रेंड। और जब आप मेरे एडवांस कोर्स में आओगे, तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि स्टॉप लॉस के साथ जो लोग ट्रेड करते हैं वो बड़ा प्रॉफिट बनाते हैं, और स्टॉप लॉस के बिना जो लोग ट्रेड करते हैं फ्रेंड, वो हमेशा अपने अकाउंट में लॉस करते हैं फ्रेंड। तो ये बातें अभी मैं नहीं कहूंगा, मैं आपको आगे जब इसके बारे में सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का लेवल कैसे निकालते हैं वो बताऊंगा, तो उस समय मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा फ्रेंड। अभी के लिए इतना समझ जाइए कि बाय करते समय टारगेट को प्लस करना है और स्टॉप लॉस को माइनस करना है, और सेल करते समय आप स्टॉप लॉस जो है फ्रेंड वो प्लस कर दोगे और टारगेट को माइनस करोगे। अतुल जी, ये जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की आप बात कर रहे हैं, ट्रेल होता है स्टॉप लॉस, टारगेट भी ट्रेल होता है, स्टॉप लॉस भी ट्रेल होता है। ट्रेल का मतलब होता है जहां पे आपने लगाया है उसे मॉडिफाई करके उसकी पोजीशन को चेंज कर देना है। तो फ्रेंड, अभी कृपया करके सवाल ना डालें, लास्ट में आप सवाल डालिएगा ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं इसके बारे में। और मैं आपको MT4 और MT5 का लाइव यहाँ पे दिखाऊंगा फ्रेंड कि इन एप्लीकेशन को कैसे यूज करते हैं, इन पे ट्रेड कैसे करते हैं, टारगेट कैसे लगाएंगे, स्टॉप लॉस कैसे लगाएंगे फ्रेंड, फॉरवर्ड की ट्रेड हम कैसे करेंगे, स्कैल्पिंग की ट्रेड हम कैसे करेंगे, सारी चीजों को हम देखने वाले हैं फ्रेंड। तो चलते हैं थोड़ा और आगे। अब ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, पिप कैलकुलेशन कैसे होता है हमने ये देख लिया। अब देखते हैं कि लीवरेज क्या होता है और लीवरेज को कैसे हम बेटर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड, लीवरेज का मतलब होता है द क्रेडिट गिवन बाय ब्रोकर। यानी कि फ्रेंड, आप जिस ब्रोकर के पास अपना अकाउंट खोलते हैं, तो आपका जो ब्रोकर होता है वो चाहता है कि आप ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करें, इसके लिए वे आपको लीवरेज देते हैं। इंडियन मार्केट की अगर हम बात करें फ्रेंड, तो इंडियन मार्केट में पहले 1:10 का लीवरेज चलता था, बाद में ये 1:4 का हो गया, लेकिन आज अगर आप इंडियन मार्केट में ट्रेड कर रहे हो तो यहाँ पे कोई भी लीवरेज नहीं मिलता फ्रेंड।
जितना आपके अकाउंट में पैसा है आप उतने ही पैसे से ट्रेड कर सकते हो। लेकिन फ्रेंड अगर हम फॉरेक्स की बात करें तो यहाँ पे 1:10 से लेकर फ्रेंड 1:500 तक का लीवरेज मिलता है। ये लीवरेज का मतलब क्या हुआ फ्रेंड? जब आप अपना नया अकाउंट पहली बार ओपन करते हो ब्रोकर के पास तो आपको वहां पे लीवरेज को सेलेक्ट करना पड़ता है कि आपको कितना लीवरेज चाहिए। अगर आपने 1:500 को सेलेक्ट किया है तो इसका मतलब है फ्रेंड कि अगर आपके अकाउंट में $1000 है तो आप इस $1000 का 500 टाइम्स यानी कि फ्रेंड आप $5 लाख तक की ट्रेड कर सकते हैं। है ना मजे की बात? यानी जितना पैसा है उससे 500 गुना ज्यादा हम बड़ी ट्रेड कर सकते हैं। ये लीवरेज का सबसे बेहतरीन पॉइंट है फ्रेंड। अब इसमें ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड कि ये लीवरेज कैसे आपको बहुत बड़ा आदमी बना सकती है या फिर ये लीवरेज का अगर गलत इस्तेमाल किया तो ये आपको बहुत जल्दी अकाउंट भी खाली कर सकती है। तो फ्रेंड अगर आपने मान लीजिए 1:500 का लीवरेज लिया है तो इसका मतलब है आपका जो अकाउंट है $1000 का अगर अकाउंट है तो आप इस पे फ्रेंड $5 लाख तक की ट्रेड को कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि फ्रेंड आपने कोई ट्रेड लगाई और उस ट्रेड में आपको $200 का प्रॉफिट हो गया। तो अब आपका जो टोटल इक्विटी बची फ्रेंड यानी आपका जो टोटल पैसा हो गया वो हो गया आपका $1200। तो फ्रेंड पहले 1000 का 500% 5 लाख होता था। अब 1200 का 500% यानी आपका लीवरेज बढ़ जाएगा फ्रेंड और ये सीधा बढ़कर हो जाएगा आपका $6 लाख का, क्योंकि अब आपके पास $1200 का अकाउंट है फ्रेंड। आपने कोई और अच्छी ट्रेड की, उस ट्रेड में मान लेते हैं कि आपको $300 का प्रॉफिट हो गया। तो अब आपका जो टोटल अकाउंट साइज हुआ फ्रेंड वो टोटल अकाउंट साइज आपका $1500 हो गया। तो लीवरेज भी आपको $1500 का 500 टाइम्स यानी कि 7,50,000 का आपका लीवरेज हो जाएगा फ्रेंड। तो जैसे जैसे यहाँ पे आपकी लीवरेज आपकी इक्विटी बढ़ती जाएगी फ्रेंड आपका लीवरेज भी बढ़ता जाएगा। लेकिन फ्रेंड ये तो पॉजिटिव बात हुई। नेगेटिव बात ये होती है कि अगर आपने गलत ट्रेड की, फॉर एग्जाम्पल आपका $1000 का अकाउंट था और इसमें आपने $200 का लॉस कर लिया फ्रेंड, तो फिर अब आपका जो अकाउंट बचेगा वो बचेगा $800 का। तो ये जो आपको लीवरेज था फ्रेंड 5 लाख का ये कम होकर आपका $4 लाख का लीवरेज रह जाएगा, क्योंकि आपके अकाउंट में अब केवल $800 है। तो 800 का 500 टाइम्स रह गया। आपने कोई और $300 की लॉस कर लिया फ्रेंड ट्रेड में तो आपका अकाउंट केवल यहाँ पे $500 का बचा है। तो ये जो $500 का अकाउंट बचा है तो आपका लीवरेज भी कम होकर $2,50,000 का हो जाएगा फ्रेंड। तो आपने देखा जैसे जैसे आपका प्रॉफिट होगा फ्रेंड आपका लीवरेज बड़ा होते चले जाएगा और जैसे जैसे आप अपने अकाउंट में लॉस करोगे तो आपको लीवरेज का भी लॉस होते चले जाएगा फ्रेंड। तो मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट होगी फ्रेंड कि अगर आप ट्रेडिंग में आपको ज्यादा से ज्यादा 1 2 3 4 महीने हो रहे हैं यानी बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं हुआ है फ्रेंड, तो आपको शुरुआती दौर में 1:500 का लीवरेज नहीं लेना चाहिए। आप ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड 1:200 या 1:300 का लीवरेज लें ताकि आप अपने आप को एक डिसिप्लिन्ड ट्रेडर बना पाए फ्रेंड। और आप ज्यादा लीवरेज का इस्तेमाल करने से हम इंसान है फ्रेंड, हमारे मन में लालच होती है। हम लालच से बड़ी बड़ी ट्रेड करना शुरू करते हैं, बड़ा प्रॉफिट बिल्ड करना शुरू करते हैं और वो बड़ा प्रॉफिट कभी ना कभी बड़े नुकसान में भी ले जाता है। तो ये था फ्रेंड लीवरेज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला इंपॉर्टेंट और सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है फ्रेंड मार्जिन। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग में मार्जिन क्या होती है इसे मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। बड़े ध्यान से एक एक चीज को समझिएगा फ्रेंड। फॉरेक्स के अंदर मार्जिन 3 प्रकार की होती है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मार्जिन। सबसे पहला यूज्ड मार्जिन, दूसरा फ्री मार्जिन और तीसरा होता है मार्जिन लेवल परसेंटेज। तो ये 3 मार्जिन क्या है फ्रेंड? फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर आपका अकाउंट जो है वो $1000 का है, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं फ्रेंड। तो ये $1000 के अकाउंट में से अगर आपने $200 की कोई ट्रेड लगा रखी है तो ये जो $200 आपने ट्रेड में यूज किया है फ्रेंड इसे हम कहेंगे यूज्ड मार्जिन। तो ये हो जाएगा आपका यूज्ड मार्जिन।
अब $200 ट्रेड में लगाने के बाद आपका जो अकाउंट बचा फ्रेंड, उसके अंदर आपके $800 बचे। ये $200 आपने ट्रेड में ऑलरेडी लगा दिया है। तो ये जो अकाउंट में $800 बचेगा फ्रेंड, इसे हम कहेंगे फ्री मार्जिन। तो ये हो जाएगा आपका फ्री मार्जिन। तो ये सिंपल है, जो पैसा ट्रेड में लगा दिया वो यूज्ड मार्जिन, और जो अकाउंट में बच गया वो है फ्री मार्जिन। तो यूज्ड मार्जिन और फ्री मार्जिन बहुत आसान है। तो फिर इंपॉर्टेंट क्या है फ्रेंड? इंपॉर्टेंट है मार्जिन लेवल परसेंटेज। इसे ध्यान से समझना है फ्रेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्जिन लेवल परसेंटेज कैसे निकाला जाता है? उसका एक फॉर्मूला होता है फ्रेंड, और आपको केवल फॉर्मूला समझना है, आपको खुद निकालने की जरूरत नहीं है। आपका जो ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म होता है MT4 MT5, वो आपके लिए ये सारा काम खुद रेडीमेड कर देगा, लेकिन इसको आपको समझना जरूरी है। यहाँ पे फॉर्मूला है इक्विटी डिवाइडेड बाय यूज मार्जिन एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। तो मैंने आपको बताया फ्रेंड, इक्विटी मान लेते हैं कि हमारी इक्विटी है $1000। हमने इसमें से $200 को यूज कर लिया, तो 1000 डिवाइडेड बाय 200, तो ये हो जाएगा फ्रेंड 5। इसके बाद मल्टीप्लाइड बाय 100 लिखा है, यानी कि फ्रेंड ये हो जाएगा आपका 500। तो ये जो कॉलम आपको दिखाई दे रहा है मार्जिन लेवल परसेंटेज, इसके सामने आपको लिखा हुआ दिखेगा फ्रेंड 500%। अब मैं जो आपको बता रहा हूं फ्रेंड, इसे बहुत ध्यान से सुनना है आपको। ये जो मार्जिन लेवल परसेंटेज का कॉलम है, ये आपके MT4 MT5 पे बिल्कुल सामने स्पष्ट दिखाई देगा। मैं आपको लाइव भी दिखाऊंगा सारी चीजें। तो मार्जिन लेवल परसेंटेज का जो कॉलम है फ्रेंड, इसमें अगर 1000% या इससे ऊपर का परसेंटेज नजर आता है, 2000 3000 5000, तो इसका मतलब होता है फ्रेंड, आपका अकाउंट सेफ है, आपने ओवर ट्रेडिंग नहीं कर रखी है, या आपने मार्जिन ज्यादा होने की वजह से ओवर लॉट साइज पे ट्रेड नहीं की है। 1000% या इससे ऊपर अगर आपको परसेंटेज नजर आता है, तो आपका अकाउंट सेफ है फ्रेंड। लेकिन अगर ये 1000% से आपका मार्जिन लेवल परसेंटेज का जो कॉलम है, अगर ये नीचे परसेंटेज दिखाता है 900 700 500 400 300 200 फ्रेंड, तो इसका मतलब है आपने ओवर ट्रेडिंग कर ली है, और आपका जो अकाउंट है वो डेंजर जोन में है। अगर आपने अपने कुछ ट्रेड्स को कम नहीं किया, तो आपका अकाउंट जीरो भी हो सकता है। देखिए फ्रेंड, आप मेरे साथ अगले 22 दिनों तक साथ में हो। यहाँ पे पैसा कैसे बनाया जाता है लाइव मार्केट में मैं आपको वो बना के दिखाऊंगा। लेकिन फ्रेंड, पैसा कमाने से पहले इंपॉर्टेंट है कि अकाउंट में जो पैसा डिपॉजिट किया है उसे बचाया कैसे जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड। और why 95% ट्रेडर्स आर लूजिंग मनी इन दिस मार्केट फ्रेंड? क्यों 95% ट्रेडर पैसा लॉस कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि वो बेसिक्स पे ध्यान नहीं देते हैं और बड़ा पैसा बनाने की कोशिश करते हैं फ्रेंड। आप मुझे खुद बताइए फ्रेंड, कि अगर एक मेरे पास मर्सिडीज है, 1.5 करोड़ की मर्सिडीज है, लेकिन उस मर्सिडीज में अगर मैं एक छोटा सा फ्यूल डालना भूल जाऊं, उसके अंदर इग्निशन डालना भूल जाऊं फ्रेंड, तो मेरी 1.5 करोड़ की मर्सिडीज 1 इंच भी मूव नहीं करेगी। तो फ्रेंड, मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर आप बहुत बड़ा प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, तो मार्जिन लेवल परसेंटेज, लीवरेज, पिप्स कैलकुलेशन, ये छोटी छोटी चीजें हैं फ्रेंड, इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। और अगर आप शुरुआती दौर से इसमें स्ट्रांग हो जाएंगे, अगर आप अपने अकाउंट को सेफ रखने में सक्सेस हो जाएंगे फ्रेंड, तो फिर आपको यहाँ पे विन होने से कोई नहीं रोक सकता। तो आपने देखा फ्रेंड, फ्री मार्जिन एंड मार्जिन लेवल परसेंटेज, ये 3 प्रकार के मार्जिन होते हैं। लेकिन फ्रेंड, मैंने अपने जितने भी स्टूडेंट हैं उनको एक चौथा मार्जिन और सिखाया है, जिसे मैं कहता हूं रिकमेंडेड मार्जिन। रिकमेंडेड शब्द का मतलब होता है फ्रेंड, मेरी ये सलाह है, मेरा ये मशवरा है कि आप केवल 10% पैसों का ही इस्तेमाल करेंगे। फ्रेंड, ध्यान से सुनिएगा, आपके अकाउंट में जितना भी पैसा है, उसमें से केवल आपको 10% पैसों पे ही ट्रेड करनी चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए फ्रेंड, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर आपके अकाउंट में $1000 है, तो $1000 का रिकमेंडेड मार्जिन होता है फ्रेंड 10% के हिसाब से। आप केवल यहाँ पे $100 की ट्रेड करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, $100 की ट्रेड में अगर आपकी ट्रेड लॉस में चली जाती है, अगर आपकी ट्रेड लॉस में चली जाती है फ्रेंड,
तो आपको केवल $100 का लॉस होगा। अभी आपके पास फ्री मार्जिन जो है वो $900 है फ्रेंड, और ये $900 से हम $100 को आराम से कमा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, अगर आपने रिकमेंडेड मार्जिन 10% को फॉलो नहीं किया, तो इससे क्या होगा फ्रेंड? अगर आपने गलती से यहाँ पे $500 का लॉस कर लिया, यानी कि अपने अकाउंट में 50% का लॉस कर लिया, तो फ्रेंड फिर बचे हुए 50% पैसे से लॉस किए हुए 50% पैसे को रिकवर करना बहुत स्ट्रगल का काम हो जाता है, बहुत मेहनत लगती है और बहुत पेशेंस भी लगता है फ्रेंड। और ऐसे में बहुत सारे ट्रेडर परेशान हो जाते हैं और अपने अकाउंट को हेजिंग में डाल देते हैं। हेजिंग का मतलब होता है फ्रेंड, पहले उसने बाई की ट्रेड की थी, बाद में उसने सेलिंग की भी ट्रेड डाल दी और अकाउंट को बड़े लॉस में जाने से रोक तो लिया। लेकिन फ्रेंड, मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जिन्होंने एक एक दो दो तीन तीन साल से हेजिंग डाल रखी है और वो उस हेजिंग से कभी भी निकल नहीं पाते हैं। तो फ्रेंड, मैं आपको वापस से दोहराना चाहता हूं कि अगर आप इस मार्केट में बड़ा प्रोफेशन, बड़ा करियर, बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं फ्रेंड, कहीं ना कहीं अगर आपका ये मंशा है कि आप एक प्रो ट्रेडर बने फ्रेंड, तो आपको मार्जिन लेवल परसेंटेज को बिल्कुल फॉलो करना चाहिए फ्रेंड, क्योंकि ये मार्जिन लेवल परसेंटेज आपको एक बड़ी इक्विटी को सेफ रखने में मदद करेगा फ्रेंड। तो आई होप सो कि मार्जिन के बारे में भी आपको समझ में आया होगा। अब अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है फ्रेंड, स्वैप। स्वैप क्या होता है? स्वैप एक प्रकार का इंटरेस्ट होता है जो आपके अकाउंट पे पर नाइट में लगता है, यानी कि एवरी 24 आवर्स ये लगता है फ्रेंड। तो आप बोलेंगे अच्छा ये कौन सा इंटरेस्ट है? तो ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड। जब भी आप किसी मेजर करेंसी पेयर, मेजर करेंसी मैंने याद दिलाया था प्रीमियम के साथ अमेरिकन डॉलर, तो फ्रेंड जब भी आप किसी मेजर करेंसी पेयर पे ट्रेड करते हो और ऐसे पेयर को अगर आप 24 घंटे या उससे ज्यादा समय के लिए होल्ड करते हो फ्रेंड, 24 आवर, 48 आवर या एवरी 24 आवर, तो आपके अकाउंट पे स्वैप चार्जेस लगता है फ्रेंड। और ये कितना लगता है? ये डिपेंड करता है पर लॉट पे $4 से लेकर $28 के बीच में। लेकिन फ्रेंड, अगर आप किसी क्रॉस करेंसी को, मैंने बताया था ना मेजर के पास क्रॉस करेंसी, क्रॉस यानी कि जिसमें दोनों प्रीमियम होंगे फ्रेंड, तो अगर आपने किसी क्रॉस करेंसी पेयर पे ट्रेड की है और ऐसी ट्रेड को अगर आप 24 आवर या उससे ज्यादा समय के लिए होल्ड करते हो, तो आपको उल्टा स्वैप चार्जेस मिलता है। जी हाँ फ्रेंड, आपको मिलता है, वे क्रॉस करेंसी पेयर आपको पे करती है। वो कितना पे करेंगी? वो भी पर स्टैंडर्ड लॉट के हिसाब से $4 से लेकर $28 तक का पे करती है फ्रेंड। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड, जहां पे आप इस वक्त एजुकेशन ले रहे हैं, यानी कि माइरस कैपिटल्स में फ्रेंड, तो माइरस कैपिटल में आपको बहुत अच्छी सुविधा दी है और वो है स्वैप फ्री अकाउंट है। ना यहाँ पे आपको इंटरेस्ट लगेगा, ना आपको इंटरेस्ट मिलेगा, बल्कि आपका अकाउंट बिल्कुल एब्सोल्युटली स्वैप फ्री अकाउंट होगा फ्रेंड। तो आपको स्वैप क्या होता है ये समझना जरूर है, बट इसके साथ आपका रिलेशन नहीं होगा फ्रेंड। अब अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है फ्रेंड, स्प्रेड। स्प्रेड क्या होता है? कल मैंने बताया था, डिफरेंस बिटवीन बिड प्राइस एंड आस्क प्राइस। बिड प्राइस का मतलब होता है सेलिंग प्राइस और आस्क प्राइस का मतलब होता है फ्रेंड बाइंग प्राइस। तो बाय और सेल के जो प्राइस के बीच में एक छोटा सा डिफरेंस होता है, उसे हम फॉरेक्स में स्प्रेड कहते हैं फ्रेंड। और ये जो स्प्रेड होता है फ्रेंड, ये एक प्रकार का ब्रोकरेज होता है। तो जो ब्रोकर आपको डिपॉजिट, विड्रॉल या बाकी की सारी फैसिलिटी देता है अकाउंट चलाने की फ्रेंड, तो वो ब्रोकर आपसे थोड़ा सा ब्रोकरेज लेता है जो कि स्प्रेड के रूप में होते हैं। और फ्रेंड, ये जो ब्रोकर होते हैं, इन ब्रोकर के बैकहैंड सपोर्ट के लिए लिक्विड प्रोवाइडर होते हैं जिन्हें एलपी कहा जाता है। ये लिक्विड प्रोवाइडर कौन होते हैं फ्रेंड? ये लिक्विड प्रोवाइडर बड़ी बड़ी बैंक्स या कमर्शियल बैंक्स भी हो सकती हैं फ्रेंड। तो ये जो लिक्विड प्रोवाइडर होते हैं या फिर जो ब्रोकर होते हैं, इनकी एक छोटी सी इनकम जो आपके अकाउंट से जाती है उसे हम स्प्रेड कहते हैं फ्रेंड। आई होप सो फ्रेंड, आप बहुत ही फ्रूटफुल शब्दों को सुन रहे होंगे। अब मैं आपको वो कॉलम पे ले जाता हूं जो आपको MT4 और MT5 पे देखने को मिलेगा फ्रेंड, और हम लाइव भी इन चीजों को देखेंगे, लेकिन उससे पहले इन्हें समझना जरूरी है। अब फ्रेंड, यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा है कि अगर आपका अकाउंट में इक्विटी शो कर रहा है, इक्विटी $5000, तो इसका मतलब होता है फ्रेंड, इक्विटी का मतलब होता है वो पैसा जो आपने अपने अकाउंट में ट्रेड करने के लिए डिपॉजिट किया है।
तो अगर आपने अपने अकाउंट में $5,000 डिपॉजिट किया है ट्रेड करने के लिए, तो वो डिपॉजिट वाला पैसा आपको इक्विटी के कॉलम में दिखाई देगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं फ्रेंड कि हमने $5,000 का अकाउंट खोला और उस पे हमने कोई ट्रेड लगाई होगी और उस ट्रेड में हमें $1,000 का प्रॉफिट हो गया। तो फ्रेंड 5,000 में $1,000 का प्रॉफिट होने के बाद हमें वो बैलेंस में दिखाई देगा $6,000। तो बैलेंस में कौन सा फिगर आ गया? जो प्रॉफिट बुक करने के बाद हमें मिल रहा है वो बैलेंस में दिखाई देगा। अब यहां पे लिखा है फ्रेंड, ऑर्डर लिखा है $200 का। ऑर्डर का मतलब होता है फ्रेंड यूज्ड मार्जिन, यानी कि आपने अभी कोई नई ट्रेड लगाई थी और वो ट्रेड अभी आपकी लाइव चल रही है, उसे आपने बुक नहीं किया है और उसमें आपने $200 का इस्तेमाल कर लिया है, यानी कि यूज्ड कर लिया है फ्रेंड। अब 5,000 में से $200 का हमने इस्तेमाल कर लिया, तो हमारे अकाउंट में बचे $4,800। तो ये दिखाई देगा आपको फ्री मार्जिन के कॉलम में। तो 5,000 माइनस 200 इज इक्वल टू $4,800। तो फ्रेंड आपने देखा बैलेंस किसे कहते हैं? बैलेंस का मतलब होता है फ्रेंड, आपने अगर कोई ट्रेड की और वो ट्रेड में प्रॉफिट या लॉस होने के बाद आपके इक्विटी में अगर प्रॉफिट होगा तो ऐड हो जाएगा और अगर लॉस होगा तो आपकी इक्विटी से माइनस हो जाएगा और वो फिगर आपको दिखाई देगी बैलेंस में। जब भी आपकी कोई लाइव ट्रेड चलती है फ्रेंड, तो लाइव ट्रेड जो चल रही है उस समय अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आपकी इक्विटी में उसी समय वो प्रॉफिट ऐड होता रहेगा कंटिन्यू, और अगर आपको लॉस हो रहा है तो आपकी इक्विटी से वो माइनस होता रहेगा। और जब आप उस ट्रेड को बुक कर लोगे तो आपकी इक्विटी स्टेबल हो जाएगी और वो प्रॉफिट लॉस आपको बैलेंस में दिखाई देगा। आई होप सो फ्रेंड आप समझ रहे होंगे। अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे, वो है मार्जिन लेवल परसेंटेज। ये जो मार्जिन लेवल परसेंटेज दिखाई दे रहा है फ्रेंड, यहाँ 2500% लिखा है। इसका मतलब ये वाला जो अकाउंट है ये सेफर साइड में अकाउंट है, ये 1000% से बहुत ज्यादा है फ्रेंड। तो हमने यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा ट्रेड ओवर ट्रेडिंग नहीं कर रखी है। तो फ्रेंड इस तरीके से हम इक्विटी, बैलेंस, यूज मार्जिन, फ्री मार्जिन एंड मार्जिन लेवल परसेंटेज के कॉलम को देख सकते हैं। सो चलिए फ्रेंड थोड़ा सा और आगे इंपॉर्टेंट चीज को ले लेते हैं और वो है आपका लॉट साइज। और मैं आपको बेट करता हूं फ्रेंड, आज भी फॉरेक्स के मार्केट में बहुत धुरंधर ट्रेडर्स हैं, बहुत बड़े बड़े ट्रेडर होंगे फ्रेंड। लेकिन मैं बहुत ट्रेडर को मैं जानता हूं फ्रेंड कि जिनको यही नहीं पता होता कि मेरे अकाउंट में जितना पैसा है उसके हिसाब से मुझे पर ट्रेड पे कितने पैसों की इन्वेस्टमेंट डालनी चाहिए फ्रेंड। तो सबसे पहले लॉट क्या होता है मैं आपको सरल देशी भाषा में बता देता हूं फ्रेंड। लॉट का मतलब होता है कि अगली जो आप ट्रेड करना चाहते हैं उस ट्रेड में आप अपने अकाउंट में से कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसे यहाँ पे लॉट कहते हैं फ्रेंड। जी हाँ फ्रेंड, आपकी इक्विटी में से कितना पैसा आप नेक्स्ट ट्रेड में लगाना चाहोगे उसे लॉट कहा जाता है। अब मैं आपको टेक्निकली बताता हूं कि लॉट क्या होता है फ्रेंड। टेक्निकली देखा जाए तो 3 प्रकार के लॉट होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लॉट फ्रेंड। सबसे पहला होता है माइक्रो लॉट, जो कि फॉरेक्स मार्केट का सबसे छोटा लॉट होता है, सबसे कम, इससे छोटा कोई लॉट ही नहीं होता फ्रेंड। माइक्रो लॉट से 10 गुना बड़ा, 10 टाइम्स बड़ा होता है मिनी लॉट, और मिनी लॉट से 10 टाइम्स बड़ा होता है फ्रेंड स्टैंडर्ड लॉट। तो अगर आप माइक्रो लॉट को देखोगे फ्रेंड, तो माइक्रो लॉट में 1000 यूनिट होते हैं, मिनी लॉट्स में 10,000 यूनिट होते हैं और स्टैंडर्ड लॉट में 1 लाख यूनिट होता है फ्रेंड। अब जब भी आप ट्रेड करोगे तो मैं आपको लाइव MT5 जब दिखाऊंगा फ्रेंड, तो ये भी बताऊंगा कि लॉट का कॉलम कहां होता है और लॉट को लगाया कैसे जाता है। लेकिन अभी समझ लीजिए कि लॉट होता क्या है और इसे देखा कैसे जाता है। तो फ्रेंड अगर आपने लॉट के कॉलम में लिखा है 0.01, तो इसका मतलब होता है कि आप माइक्रो लॉट पे ट्रेड कर रहे हैं। अगर फ्रेंड आपने लॉट के कॉलम में लिखा है 0.10, तो इसका मतलब है आप मिनी लॉट पे ट्रेड कर रहे हैं। और अगर आपने लॉट के कॉलम में लिखा है 1.00, तो इसका मतलब है फ्रेंड आप स्टैंडर्ड लॉट पे ट्रेड कर रहे हैं। तो ये तो देखा फ्रेंड हमने माइक्रो, मिनी एंड स्टैंडर्ड क्या होता है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड कि अगर आपने 0.01 से लेकर 0.09 तक अगर कोई भी फिगर डाल दी तो ये सारी माइक्रो लॉट के अंदर कंसीडर की जाएगी। अगर आपने 0.10 से लेकर 0.99 तक कोई भी फिगर लॉट के कॉलम में लिखी है तो इसका मतलब है आप मिनी लॉट में ट्रेड करना चाहते हैं। और अगर आपने 1.00
एंड अबाव, इससे ऊपर कोई भी फिगर आप डालोगे फ्रेंड, तो ये सारी आपकी स्टैंडर्ड लॉट की ट्रेड होती है। तो आई होप सो फ्रेंड आप लॉट समझ पा रहे होंगे। अब मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड, ये तो हुआ लॉट फिगर में कैसे लिखते हैं, लेकिन हर प्राइस मोमेंट पे हमें कितना प्रॉफिट आएगा या कितना लॉस जाएगा वो समझाने की कोशिश करता हूं। तो बड़े ध्यान से इस बात को समझिएगा फ्रेंड। यहां पे लिखा है कि अगर आप माइक्रो लॉट में ट्रेड कर रहे हो, यानी कि अगर आपने लॉट के कॉलम में लिखा है 0.01, तो फ्रेंड आपको 10 सेंट का लॉस या 10 सेंट का प्रॉफिट होगा हर पॉइंट की मोमेंट पे, यानी कि हर पिप की मोमेंट पे। अगर आप में से कुछ लोगों को सेंट नहीं पता फ्रेंड, तो मैं बता दूं, जिस तरीके से इंडियन 100 रुपीज में 10 रुपए की जो नोट होती है, 10 रुपीज की जो नोट होती है फ्रेंड, ये 10 रुपए का 10वां हिस्सा होता है, वैसे ही एक अमेरिकन डॉलर में 10 सेंट जो होते हैं वो उस डॉलर का 10वां हिस्सा होता है, 10% होता है डॉलर का। तो फ्रेंड अगर आप लॉट के कॉलम में लिखते हो 0.01, यानी कि हर पिप की मोमेंट पे आपको अकाउंट में या तो 10 सेंट का प्रॉफिट होगा या 10 सेंट का लॉस होगा आपको। अगर आपने लॉट के कॉलम में लिखा है 0.10, तो इसका मतलब है आप मिनी लॉट में ट्रेड कर रहे हो और आपको $1 का लॉस या $1 का प्रॉफिट होगा हर एक प्राइस की मूवमेंट पे फ्रेंड। और अगर आपने स्टैंडर्ड लॉट में ट्रेड की है, यानी कि 1.00 लॉट में लिखा है, तो आप स्टैंडर्ड लॉट में ट्रेड कर रहे हो और आपको हर पिप की मूवमेंट पे $10 का प्रॉफिट या $10 का लॉस होगा। तो फ्रेंड आपने देखा कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम माइक्रो लॉट में ट्रेड करते हैं, तो 10 पिप जब मार्केट की मोमेंट हमारे फेवर में होगी, यानी हमारे पक्ष में होगी फ्रेंड, तो हमें $1 मिलेगा। लेकिन अगर हमने मिनी लॉट में ट्रेड की है और 10 पॉइंट्स मार्केट अगर हमारे फेवर में जाता है, तो हमें सीधा $10 मिल जाएगा फ्रेंड। और अगर हमने स्टैंडर्ड लॉट में ट्रेड की है और 10 पॉइंट यानी कि 10 पिप्स मार्केट हमारे फेवर में जाएगा, तो सीधा हमें $100 का प्रॉफिट होगा। तो इस तरीके से फ्रेंड हम लॉट को देखेंगे कि लॉट कैसे हमें बड़ा प्रॉफिट दे सकती है, लेकिन उसके लिए हमारा अकाउंट साइज भी बड़ा होना चाहिए। तो फ्रेंड अब मैं आपको थोड़ा सा ये एक्सप्लेन कर रहा हूं कि लॉट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। बहुत ध्यान से सुनना है फ्रेंड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, अगर आपने 0.01 लिखा है लॉट में, तो फ्रेंड हर पिप पे आपको 10 सेंट आएंगे या 10 सेंट जाएंगे। अगर आपने 0.10 लिखा है यानी कि मिनी लॉट है, हर पिप पे आपको $1 आएगा या $1 जाएगा। और अगर आपने 1.00 लिखा है स्टैंडर्ड लॉट है, तो हर एक पिप पे आपको $10 आएंगे या $10 जाएंगे। ये तो आपको समझ में आ गया। लेकिन फ्रेंड आपको ये कैसे पता चलेगा कि मेरा अकाउंट जितने इक्विटी का है उसके हिसाब से मुझे लॉट कैसे कैलकुलेट करनी चाहिए? तो फ्रेंड बहुत ध्यान से सुनिएगा, लॉट कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले आपको याद होगा, मैंने अभी अभी आपको बताया था मार्जिन के कॉलम में, और ये बताया था रिकमेंडेड मार्जिन आपको फॉलो करना चाहिए 10% का। और वही बात मैंने यहां भी लिखी है फ्रेंड, यूज 10% ऑफ द टोटल इक्विटी। तो अगर आपकी टोटल इक्विटी है फ्रेंड, मान लेते हैं $1000, तो $1000 का 10% होता है $100। यानी कि फ्रेंड मैं $100 की इन्वेस्टमेंट डालना चाहता हूं नेक्स्ट ट्रेड में। लेकिन फ्रेंड ये $100 को मैं लॉट में कैसे कैलकुलेट करूंगा? तो इसका फॉर्मूला है, बहुत ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड, जितने भी पैसे आपको अपने ट्रेड में लगाने हैं, नेक्स्ट ट्रेड में लगाने हैं, तो उसको आपको 343 से डिवाइड कर देना होगा। जी हाँ फ्रेंड, उसे आपको 343 से डिवाइड करना होगा। तो यहां पे पहला तो एग्जांपल है 10% यूज करना है। तो $1000 का 10% हो गया $100। तो 100 को हम 343 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.29 का। यानी कि आप इसे राउंड फिगर कर दीजिए फ्रेंड, 0.30 की हम एक ट्रेड कर सकते हैं। 0.30 का मतलब हुआ फ्रेंड हम मिनी लॉट में ट्रेड कर सकते हैं। इससे क्या होगा? इससे ये होगा फ्रेंड कि आपके $100 की इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, जो कि आपका यूज्ड मार्जिन होगा, और $900 आपके अकाउंट में जो बच जाएगा वो आपका फ्री मार्जिन होगा। अब एक दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड, ध्यान से सुनिएगा। आप 0.30 में केवल एक ट्रेड कर सकते हो, लेकिन फ्रेंड इस मार्केट का नियम है कभी भी एक ट्रेड के ऊपर डिपेंड नहीं होना है, हमें ज्यादा ट्रेड करनी चाहिए, 2 3 4 5 ट्रेड लेनी चाहिए फ्रेंड। तो अगर मान लेते हैं आपको 2 ट्रेड करनी है फ्रेंड,
तो फिर इस 0.30 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिएगा, यानी कि 0.15 की आप 2 ट्रेड कर सकते हैं। आप चाहें फ्रेंड तो इसी के अंदर आप 3 ट्रेड भी कर सकते हैं, आपकी लॉट साइज हो जाएगी 0.10 की, या आप इसके अंदर 6 ट्रेड कर लीजिए 0.05 से, या फ्रेंड आप इसके अंदर 30 माइक्रो लॉट्स भी लगा सकते हैं, यानी कि 0.01। तो कुल मिलाकर मुझे इतना ही कहना है फ्रेंड कि 10% से ज्यादा हमारी इन्वेस्टमेंट नहीं जानी चाहिए, क्योंकि फ्रेंड ये इन्वेस्टमेंट का मार्केट है और ये रिस्क मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको सिखा रहा हूं फ्रेंड, कि रिस्क से कैसे बचा जाए। एंड आई होप सो फ्रेंड लॉट कैसे निकाला जाता है आपको समझ में आ गया होगा। सो फ्रेंड एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर आपका अकाउंट है $500 का, तो पहले आपको ये देखना है कि 500 का 10% कितना होता है फ्रेंड। तो एग्जांपल के तौर पे 500 का 10% होता है $50। तो ये $50 को लॉट में कन्वर्ट करने के लिए आप इसे 343 से डिवाइड करोगे और आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.15 का। यानी कि फ्रेंड आप 0.15 पे एक ट्रेड कर लीजिए, या फिर आप इसके अंदर 0.05 की 3 ट्रेड भी कर सकते हैं, 0.03 से आप 5 ट्रेड कर सकते हैं, या फिर 0.01 से फ्रेंड आप यहां पे 15 ट्रेड भी कर सकते हैं। तो आई होप सो फ्रेंड आज का सेशन आपको समझ में आया होगा और ये सेशन ने आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स भी देगा फ्रेंड। तो मैं आपसे सिंपल पूछना चाहता हूं फ्रेंड कि आज के सेशन से रिलेटेड अगर आपके कोई भी सवाल है तो अब आप चैट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं, ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊं। और फ्रेंड मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपके कोई सवाल नहीं है तो आप चैट बॉक्स में 999 लिख दीजिए, ताकि मुझे समझ में आए कि मैं आपको वैल्यूएबल कंटेंट दे पाया हूं फ्रेंड। इसमें डिपॉजिट कैसे करना है, अकाउंट कैसे ओपन करना है, ये सब माइरस कैपिटल का जो मैनेजमेंट है फ्रेंड वे आपको बताने वाले हैं। कुछ लोग यहाँ पे ये भी पूछ रहे हैं कि 343 से ही डिवाइड क्यों करना है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड, यूरो यूएसडी ये मेजर करेंसी पेयर में सबसे ज्यादा ट्रेड की जाने वाली पेयर माने जाते हैं। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आता है वो 343 का आता है, तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे एक स्टैंडर्ड रखा गया है। और मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज और बता दूं फ्रेंड, अगर आप करेंसी पे ट्रेड करते हो तो आपको 343 से डिवाइड करना चाहिए। अगर आप कमोडिटीज पे ट्रेड करते हो तो फिर आपको 350 से डिवाइड करना चाहिए। आप इंडाइसेस पे ट्रेड करते हो तो 365 से डिवाइड करना चाहिए। बट आप सिंपल रखिए फ्रेंड, 343 माइंड में रखिए और उस तरीके से आप अपने लॉट साइज को निकाल सकते हैं। पिप कैलकुलेशन को मैं कल दोबारा रिपीट कर दूंगा, आपको डरने की जरूरत नहीं है। 10 सेंट क्या होता है, डॉलर का 10वें हिस्से को हम 10 सेंट कहते हैं। ओके तो ये सारी चीजें मैं आपको बताएं। इंडियन मार्केट के बारे में अभी हम कोई क्लासेस नहीं ले रहे हैं फ्रेंड, हम फॉरेन एक्सचेंज पे क्लास ले रहे हैं। फ्यूचर में हम आपको इंडियन मार्केट भी बताएंगे। $100 का लॉट साइज क्या होना चाहिए, 0.01 होना चाहिए। लीवरेज कितनी लेनी चाहिए, अगर आप नए हैं तो 1:200 या 1:300 का लीवरेज आप ले सकते हैं। फॉरेक्स का मैथ्स क्या होता है, फॉरेक्स का मैथ्स मैंने बताया पिप कैलकुलेशन में डेसिमल पॉइंट के बाद जितनी भी फिगर होगी उसमें से लास्ट वाली फिगर आपका पिपेट होगा और सेकंड लास्ट फिगर से आप अपनी ट्रेड को शुरू कर सकते हैं। क्या मैं $100 से अकाउंट को स्टार्ट कर सकता हूं, एब्सोल्युटली आप $100 के अकाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं फ्रेंड, मार्केट को कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बात की। आप $50 से भी शुरू कर सकते हैं। गोल्ड का करना होगा। लीवरेज चार्जेस, लीवरेज का कोई भी चार्ज नहीं लगता सुजीत जी, ये एब्सोल्युटली फ्री होता है, ब्रोकर की तरफ से आपको प्रिविलेज मिलता है। तो यहाँ पे कोई भी चार्जेस, 1 पिप इज इक्वल टू $1 नहीं फ्रेंड, 1 पिप इज नॉट इक्वल टू $1। 1 पिप का मतलब होता है पॉइंट, और जो आप डॉलर बोल रहे हो वो डिपेंड करता है आपकी लॉट साइज पे। अगर मिनी लॉट है तो 1 पिप में आपको $1 मिलेगा, अगर माइक्रो लॉट है तो 1 पिप पे आपको मतलब 10 सेंट मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, मैं इतने सवाल पढ़ भी नहीं पा रहा हूं, तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा फ्रेंड कि आज का सेशन अच्छा लगा तो एक बार 999 लिख दीजिए, ताकि मैं आपको विदा दे सकूं। और कल फिर मैं इससे भी ऊपर की वैल्यूएबल कंटेंट्स लेके आपके सामने आऊंगा फ्रेंड। तो कल का सेशन इससे भी बहुत ज्यादा डीप में जाने वाला है, और कल मैं आपको फ्रेंड सिखाऊंगा कि इस मार्केट से हम MT4 और MT5 का इस्तेमाल कैसे करेंगे, ट्रेड कैसे लगाएंगे, टारगेट कैसे लगाएंगे, स्टॉप लॉसेस कैसे लगा सकते हैं। सो फ्रेंड एक बार मैं आप सभी को धन्यवाद
धन्यवाद देना चाहूंगा और साथ ही साथ धन्यवाद देना चाहूंगा एंटायर मायरस कैपिटल को फ्रेंड, जिसने मुझे मौका दिया कि आपके बीच आकर आपको एजुकेट कर सकूं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल गुड नाइट अहेड। थैंक यू सो मच, बाय बाय।